द्रौपदी का विवाह किस तरह हुआ। पांचलपुर के राजा जो द्रौप हैं उनके घर में एक बड़ी सुंदर बाला पैदा हुई है। उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हे राजन, तेरी जो लड़की है ये देवी का अवतार है और इसका नाम द्रौपदी है, पांडव अर्जुन को ब्याही जाएगी। ये सुन राजा ने बड़ा अचंभा माना और जब द्रौपदी बरयोग हुई तब स्वयंवर की ठहराई है राजा द्रौप ने। कैसा स्वयंवर रचवाया है। जब लड़की को जबान देखा, पंडित लिए बुलाए कही समुझाए लगन दिखवाई। नारद शुभ शायद सोत मुहूर्त रे के देवो अरे बतलाई। शुभ शायद सोत मुहूर्त रे के देवो है बतलाई। राजा द्रौपद कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, बिल्कुल शायद मुहूर्त हमें बताओ। ए अति सुंदर रमणी का सकल विध ठीक, भूमि सुखदाई भूमि सुखदाई। अत सुखद जगे प्रवीण रे के मीना हाय टंगवाई। बेड़े ब्राह्मण से कहने लगे हैं राजा द्रौप कि मैंने सुंदर जगह पर मीन टंगवाई है। और अरे सुन के राजा की बानी, अरे तब बोले पंडित ज्ञानी। अरे महाराज पैज जो ठानी ठानी गजब वो ठानी और सब हमसे कहो बखानी। कहने लगे हैं लड़की के लिए पैर क्यों उठानी है। और राजा द्रौप तभी के बोले, पंडित सुनियो अरज हमारी। ऐसी लड़की राम आंगन में छाती फट रही है आधार। बेड़े कहने लगे, जवान लड़की आंगन में है, हमारी छाती फट रही। और एक बात और बताऊं पंडित जी। तो ब्राह्मण देवता बोले, बताओ। जा दिन मेरे घर जन्मऊ रे कुंवर ने भैया लियो। सुन लो, ता दिन नव बानी भई रे के भेद मोह सब दियो। जा दिन जब लड़की पैदा हुई है, हे ब्राह्मण देवता, आकाशवाणी हुई थी क्या। महाराज ललित देवी को अवतार और कुरुक्षेत्र के बीच बहावे प्रबल खून की धार। आकाशवाणी हुई थी कि ये लड़की देवी का अवतार है और कुरुक्षेत्र में यह खून की धार बहेगी। ये आदि शक्ति नाम द्रौपदी जाको, पांडव अर्जुन से ब्याह होए गोता को। महाराज गगन से ऐसो शब्द भाओ और ताई दिन से ख्याल हमारे दिल पे छाई गो। बोले पंडित जी, बरियो पंडित जी, बिटिया सियानी होए रही है, मोय नींद न बिलकुलिया। भोले पंडित जी, बिटिया सियानी होई रही है, मोय नींद न बिलकुलिया। भोले पंडित जी। बेड़े आंखों में आंसू भर के द्रौप कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आकाशवाणी हुई कि अर्जुन पांडव के लिए ब्याही जाएगी, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख है कि पांचों पांडवा बैरी दुर्योधन ने लक्षागृह में जला दी। अब हम कहां ले जाएंगे लड़की को। सुन राजा के बेन कहे तुझ बेन सद, अरे धन्य सुज्ञानी।
ब्राह्मण कहने लगे, तिन कहा सो अमर बीचरे के पेज राजा ठानी। ये तो हमें बता दे कि पेज क्या ठानी है तूने। ओ गद गद कंठ गंभीर नेत में नीर कहे यो पानी, कहे यो पानी। है पेज कठिन महाराज न जात बखानी, है पेज कठिन महाराज न जात बखानी। और वैसी पेज हती पंडित जी की रहो तो है लगा खाए काए। और हे लकी भर के राजा बोलो पंडित सुनियो ध्यान लगाए। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है, राम आगे को बढ़ रही है, नारद आगे को सकत रही है। मेरी धीरे मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा के भैया कहने लगे हैं राजा द्रौप के, हे ब्राह्मण देवता हमने क्या पैज की है, अब ये तुम्हें बता दूं। बताओ। एक ओडो कुंड खुदाओ है, ताप करहा मैंने धरबाओ है। एक और क्या किया, जमता तो तेल कराओ है, ढिग बजुर खम गढ़ाओ है। जमे जवाब दिया, सुनिए महाराज, एक और कुंड खुदाने के बाद में हमने उस पर कढ़ा रख दिया है, उसमें गरम तेल खोल रहा है और पास ही में एक बज्जुर खम है। उस बज्जुर खम पे नाथ मीन टंगवाओ, तातो करहा को तेल के चक्कर घुमाओ, तातो करहा को तेल। और बताऊं महाराज, पगधर करहा सर एक मीन को मारे, मेरी लली द्रौपदी के संग वो भमरियां डारे। महाराज इसलिए यही उचित है बात, ऐसे शादी ठीक किसी से ना है करनी साथ। क्यों कि अर्जुन लक्षागृह में जल गए हैं, अब ढूंढे कहाँ दमाद के। अर्जुन लक्षागृह में जलियो है, हम ढूंढे कहाँ दमाद के। पारथ लक्षागृह में बेड़े जवाब दिया महाराज, जो पांडव अर्जुन तो जल चुके हैं और आकाशवाणी हुई थी कि ये अर्जुन को ब्याही जाएगी, तो अर्जुन दुनिया में है नहीं, अब ऐसे किसी के साथ शादी कर देना उचित नहीं होगा, इसलिए हमने ये प्रण किया है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बड़ा सुंदर मंत्र है, ये तो मुझे भी पसंद आया है भाई। ब्राह्मण कहने लगे, कागज ले मंगाई, पत्र लिखवाई, दूत भिजवाओ, सब राजन के दरबार में के खबर हाय करवाओ। भैया सूरज,
ये पत्र अब तो देश विदेश के राजाओं के पास पहुंचाओ। ए पाती लिखी नरेश मनाई महेश देर मत लाओ, और पाती देव गहाई दूत बुलवाओ। लोगों, नारद अरे जन कागज कलम मंगाई, और हाई पूरा जा लिखो है बनाई। और ऊपर लइया मोहर रे लगाई रे लगाई रे हल लगाई। नारद और भैया अरे खत दूतन दाओ तो गाई। ओ चिट्ठी लिख दई आज द्रौपद ने मरद सुन लो वरज हमारी खाई। और दूत आई है दरवाजे पे पहुंचे राजा कही सुनाई। बेटे दोस्तों, उसी समय आज राजा ने पत्र लिखा है। नारद, नारद क्या लिख रहे हैं पत्र में? अरे सिद्ध श्री सब लायक हो अब सबई गुड़ के सागर। चिट्ठी में लिख रहे हैं सब सुख निधान शुभ शील रे रूप बल के आगर। महाराज लिखी पंचलपुर से पाती, और आय के दर्शन देव हमारी शीतल हो छाती। चिट्ठी में लिख दिया सबई सज धज के अब आइयो रे चांदियो सुअंबर ठान के। सबई सज बज के आ जाइयो रे मैंने लो तो सुअंबर ठान के। सबई और दूतों से कह दिया कि ये चिट्ठियां ले जाओ राजकुमारों के पास। और एक बात और है कि चिट्ठी तो दे दीजो, लेकिन अरे मोखा दी तनी कहियो। श्याम क्या जवाब दे रहे हैं कि पत्र देने के बाद मोखादी क्या कहना है? अरे मोखादी तनी कहियो कहियो गजब भाव कहियो। अरे मेरे सब सज धज के आइयो। अरे कोई बैठ मती अरे रहियो, और मेरी आई के शर्म निभाइयो। देखिए ले पत्र दूत चल दिए हुक्म को पाई। सब जगह जाय कर खबर दई पहुंचाई। महाराज दूता बने मन में हर्षाई। ओ सब राजन पर चारों दिशा में दई खबर पहुंचाई। अरे कोई पूरब और पश्चिम को और खत दे आए राजन को, और जो धाए दसों दिशन को, और कोई उत्तर और दक्षिण को। यानी दसों दिशा के लिए। ये नहीं है कि चारों दिशा को दसों दिशा के लिए गए। राजाओं को खत जाकर के दे दिए और सबके हस्ताक्षर करा लिए पत्र पर। देखिए दोस्तों क्या कमाल है। राजन को सुनो हवाल सजे भूपाल करी तैयारी।
द्रौपदी बिहा की लगी रही रे लालसा मुन्ना भारी, बड़ी लालसा लगी है। सुंदर चमकीली मिली है, लड्डू पेड़ा इमरती रसगुल्ला, इनकी तो रबड़ी के साथ में गबड़ी मचे। अरे लालसा भारी लालसा भारी लालसा भारी सुनो सरदारी, द्रौपदी के बिहा की लगी रही रे लालसा दिल में भारी। दल सरबाई चढ़े चकबाई, भूप बलधारी भूप बलधारी भूप बलधारी। अब कोबर ने विस्तार कथा होए भारी, अब कोबर ने विस्तार कथा होए भारी। ध्यान रखना दोस्तों, आज सारे देश के राजा चले हैं, अब कैसे बताएं, बहुत लंबी कथा हो जाएगी, क्योंकि यहां तो 3 घंटे का ही इस्तेमाल है। और क्या हो रहा है नारद? अरे उमड़े दल भूपालन के, अरे उमड़े दल भूपालन के, और जल सूखी गए थे तालन के। अरे घंटों बज रहे गजरानन के, और अति अजब रंग बाजन के। उड़छार गगन में छाई, कश्यप सुतलिए छिपाई। उड़छार गगन में छाई, सूरज को लियो छिपाई। दे हाथ बन हाथ दिखाई, सब धोसा रे बजुबाई। रखना दोस्तों, आज ये सारे देश के राजा चल दिए हैं द्रौपदी के स्वयंवर को देखने के लिए। अरे भूप चढ़े चकबाए माही के भैया, भूप चढ़े चकबाए माही के भैया। भरत खंड के राजा, भरत खंड के राजा, अपनो दल सरबाए भैया। भूप चले चकबाई, सुन ले भैया। और टापन से ईंट फूट होते गुटकी समान, गुटकी की छार लेके उड़न लगिया समान। गरद गंगा न छाए दिन में लखे न भानजी, हो जी लोगो। अरे है गवन यारो और सूजन कछु अंगार, विदुलो बजत दल आवत चलो पिठार। ऊंटन को धोसे और बाजी रहो धंधकार। अरे बिगुल बजत दल आवत चलो पिठार। अरे ऊंटन पे धोसा बाजी कोसल नो धंधकार। अरे घोर सुरा गराई छाए रे मही के भैया। धूप चले हैं चकबाए रे मही के भैया। ए भरत खंड के राजा, ए भरत खंड के राजा, अपनो दल सजबाए। नारद भूप चले चकबाई के भैया मेरे बेड़े। तापन
से ईंट फूट हुई गई गुटकी समान, और गुटकी की छार है कि उड़न लगी आसमान, और गर्द गगन छाई दिन में लखे न भान, यानी सूर दिखाई नहीं देता, इतनी धूल उड़ रही है। और बताएं, कापे ब्रह्मांड दिगपाल रहे दहलाए, और शेष की नारी हली कमठ रहे अकुलाए, जगमग होत भूमि रही दत्तों का खाए। कापे ब्रह्मांड रहे दिगपाल दहलाए, शेषन की नारी कभी कमठ रहे अकुलाए, जगमग होत रे दत्तों का भूमि रही खाए। दल के अपार भार में बनी रही है हाल, सिंह सम गर्ज तल बादल सी रही दाल, चमक कृपान झर बानन को रखे भार। भूमि गजराज हो घंटन की घन घोर, कटक प्रचंड नौ खंडन में भाव शोर, वीर बलवान चले सेनऊ की बांध कोर। एक खनन रथ आवत झकोरा लेत, नाचे बाज ऊंट जैसे भूमि पग नाई देत, सेना की समार में सकुत मोह लगे कहत। चले निशान लाल झंडा चमक रहे, हाथन पे हौदारे सोने के दमक रहे, झूलन में हीरा मोती मूंगा चमक रहे, झूलन में हीरा मोती मूंगा चमक रहे। लोगों, सेन चतुरंग कछु शोभा कहीं न जाए, आसमानी झंडा तुझा स्वर्ग रोदाई फोराए। गाय रहे आधार सब पंचन को शीश नाए, अरे दल घन जो घेराई, चल भरे राजा तो भैया सज पाई के चल भरे राजा। ए भरत खंड के राजा, अरे अपनो दल सज पाई, चल भरे भूप मही के सज पाई रे चले भैया। लोगों, उस फौज का मैं कैसे बयान करूं। आज सारे देश के राजा आ गए। जब राजा द्रौप को पता लगा, खबर भूप को पाई, कही समुझाई दलन को डांटो, और सबकी खातिर करो द्रव्य को न घाटो। द्रौपद कहने लगे, आम खास में जाए दो खुलबाई मालू अरे बांटो, घोड़न को दानो घास नरन को आटो, अरे सब भूप मही के आए रे, सब भूप मही के आए रे, दल बादल से जुड़ आए। अरे सब भूप मही के आए रे, दल बादल से जुड़ आए। अरे तंबू डेरा गढ़ बाए रे, तंबू डेरा गढ़वाए रे, आदर कर सब बैठाए। बेड़े लोगों, सबको आदर दिया और कहा कि भैया, आज घोड़न के लिए दाना घास, और जितने लोग नर लोग हैं उनके लिए आटा। लोगों खुलिया छनन लगी, इधर क्या हुआ। एकदम से सबको आदर कियो, प्रेम रस पियो, होलस रहो हियो, भूप सब मन में हर्षाई। अरे द्रौपद सुता ने भैया
अरे द्रोप भूप ने देखो हुक्म अरे चढ़ाए, क्या और जन काम दार बुलवाए। और उनका भैया अरे मेलन को जइयो 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 जल्दी जइयो। राजा बोले और मेरी बेटी है साजाई के जल्दी लइयो। जिस समय देश के राजा आके बैठ गए, राजा द्रौप ने उसी समय बुलाया, एक नौकर को कहा कि जाओ घर में मेरी रानी से कह दो कि लड़की को सजा धजा के भेजे सहेलियों के बीच में। हाँ, अरे बांदी को बुलाए समझाए कही जाओ बेगी कुमर को सजाए लाओ वचन सुनाओ है। और चंदन की चौकीदार गंगा जल मंगवाए हल्दी मैदा लेके अंग उपटन कराओ है। चोबा चंदन अतर गुलाब केवड़ा मंगाए अरगजा फुलेल तेल देह से मलाओ है। काले काले बालन पे तेल डरबाए दो लीनो कंगी से कार बेना तो गुहाओ है। पटिया परिया मानो नांगन लटक रही मांगन के बीच जब इंगुर भराओ है। भाल में तिलक बाओ भौतेग कैसी धार मृग से नैनन में सुरमा लगाओ है। द्रौपदी सज रही है मुन्ना भैया, सुआ सारी नाक नार दे हंस शर्मा चंपा कैसी डार बहा बहा छबिठाओ है। गोलऊ का पोलन पे कुंडल लटक रहे लाल ओठ गोल मुख पान कुचवाओ है। कैसी कच्ची जंग केला का सो खम्ब बनो हाथन में मेहंदी पाए महावर लगाओ है। 16 सिंगार कर 12 आभूषण साज सुंदर सुगड़ अंग विधिन बनाओ है। सोने सो शरीर जामे तिलको न दाग कोई मानो कामदेव आप रूप धरे आओ है। अजब अनूप रूप चमक दमक आप गहनन को डिब्बा खोल बांधी ने गाओ है। अब गहना पहन रही है बेना शीश अनुकूल बेना शीश फूल और अनुकूल डरो अब खौर हीर बुल्लऊ पहन कांटे को झुकाओ है। टेढ़े टेढ़ी कंद और झुमका और झुमकुई करण फूल बारी लोंग नतकन लटकाओ है। सेंटा नक बेसन नाक चुनियो बुलाक नाक हसली हमेल हार उड़द रकाओ है। मोहन माला जयमाला जंजीर कंठी गुली बंदी पटमनिया तिमनिया तो ताऊ से नबाओ है। दुलरी तिलरी चोलली और पतलरी लटकी रही चंपकली डोर डोरा रेशमी पुहाओ है। करसी गुड़ी और फूल बगिया में लगी चांदी के रोना गल मुंडन बंधाओ है। चौकी जोसन बंजू कंद चौकी जोसन बाजू बंद गढ़ कवेरा बाहा टंडे टोडर गदरोरा कंगना करम सुहाओ है। दुआहार बंगली बथेली छनन दुआहार बंगली बथेली छन नुंगरियन में सोने को एठमा चूड़ नग को जड़बाओ है। बेड़े सज रही है द्रौपदी सज रही है। सुनिए पहुंची हथपूल भी के बोरुआ गुस्तानो पैरो मुदरी छल्ली छाप बेड़ा तार को बनाओ है। इठिला बिलिया बोरली दर तूली ठीक चक्रवान हथ शंकर आरसी दिखाओ है।
अब देखिए कैसा कैसा श्रृंगार किया है द्रौपदी ने। इठला बिलिया बोरी लादर तूलो ठीक चकबान हत शंकर आरसी सीसा रे दमकाओ है। कोननी कमर में झब्बा नारे में लटके, कोननी कमर में झब्बा नारे में लटकी रहो, झपट झपट कटी काम को लजाओ है। झांझन पाइल पाई देव अब छड़े करे लच्छे साठ खड़ुआ अनोखो बको पाने अरे पहराओ है। साकर छल्लो अनबट घनबट गुठला इटली झल्लू पल्लू बांगरम ढोल ये तो तोल बउआओ है। साकर कड़िया सो जड़िया जगतिया से बुर्जदार बीठिया बाजार से मंगाओ है। पायन में पेननी पाली और पंखुरी किंकड़ी और नूपर धुन घन गहराओ है। घांगरो घुमारो तमे रेशमी परो है, नारो दक्षिणी जड़ाऊ चीर शीत पे उड़ाओ है। हीरा मोती मूंगा सतरज नगे अब लाल लगे, चतुरे अब काऊ हाय प्रवीणन बनाओ है। ठुमक चलती धन शब्द हो तो गहनन को मानो आज दुंदवी ने बादो तो बजाओ है। आय की बड़ाई कर बनाई चतुराई ने अपनो इलम यार ब्रह्मा ने दिखाओ है। शिव राम और आधार अब कह रहे फूलन को हाल जन जीतने को आओ है। अरे सज गई है द्रौपदी करके तो 16 अरे श्रृंगार मित्र सज गई है द्रौपदी। इस तरह से द्रौपदी सज गई है दोस्तों। इत सजी द्रौपदी बाल हाथ जयमाल कुमारी जो है, शोभा की छवि का पारन पावतु को है। झिलमिल करत शरीर दक्षिणी चीर बदन में सोहे रे बदन में सोहे। छवि कोट काम ते अधिक देख मन मोहे। बैठे जा छतर धारी भोए लगे रहे कुमारी। कारीगर ने धारी या विधने हाथ समारी। जिस समय राजकुमारों की निगाह द्रौपदी पर गई है नारद, हो झांझन के झनकारे और खननन खनकत खनवारे। अरे सुन राजा चौंक गए सारे सारे गजब बहुत सारे, और देखत पर जाए करारे। लोगों अरे द्रौपदी द्वार पे आई है धीरे धीरे। द्वार पे अरे बिटिया द्वार पे आई है धीरे धीरे, और द्वानन की छाती लहराई गई है धीरे धीरे। अरे रूप को ऐसो लटका आधार खाई और झटका। अरे रूप को ऐसो लटका आधार खाई और झटका। अरे मन मेरो ललचाए रहो है धीरे धीरे। अरे द्वार पे तमाशो आए रहो है धीरे धीरे। बेड़े दरबज्जे पर जिस समय हाथ में लंबा हार फूलों का बना के आज द्रौपदी आई है, तो सब राजकुमार द्रौपदी के रूप को देख के पागल हो गए। लेकिन उसी समय धृष्टद्युम्न जो है द्रौप का पुत्र, वो कहने लगा, लोगों धृष्टद्युम्न कह बात सुनो नरनाथ ध्यान तल्लयो। जा कारण आए हो अब सो तो करके मोह देख लियो।
ऐ भारत के बहादुरों, भरत खंड के महारथियों, चक्रवर्ती सम्राटों, मेरी बात सुनो। और वज्र खम गड़ रही, मीन तंग रही, तरफ चाओ इधर अब चाओ। हनमीन जगत यस लेउ द्रौपदी ब्याओ, हनमीन जगत यस लेउ द्रौपदी ब्याओ। अरे बल हो या बजा की अरे भोजन में, और शर्म मारो मीन नैनन में। और जब बेजा हमारे है मन में, मन में, मन में दैया मन में। और जाहिर कर दैये राजन में। धृष्टद्युम्न कहने लगा है, देश के राजकुमारों, जब कढ़ाई में जो तेल खोल रहा है और ऊपर मीन चक्कर खा के घूम रही है, इस मीन की छाया कढ़ाई में देख करके जो बाण मारेगा वही द्रौपदी का दुल्हा बनेगा। लोगों, जो इतने वचन सुने, ले लो अपने हाथ में बाण और छत्रत्व का पूरा परिचय दे दो। अगर छत्री का अंश है, जो लोगों जवानन की निगाह गई, हमारे श्याम जैसे बैठे रहे और काम जैसे उनकी हालत का हो गई। नारद बैठे हिम्मत हार नवाई, नारी न काम सुकारो। और कायम को हुई है दस्तूरे के चढ़ियो तन में डारो। जो हमारे काम चैतन की निगाह गई, पेट भड़बड़ाई, अब मरोड़ा उठो पेट में, कपड़ा खराब हुई है। अरे चढ़ो तन जाड़ो, चढ़ो तन जाड़ो, चढ़ो तन जाड़ो, चढ़ो तन जाड़ो। जवानन को हुई है दस्त, चढ़ो तन जाड़ो। कान सोचन लगे, का सोच रही? और जाय भार में ब्याह में नाचा, गड्ढे में डारो, कुआ में डारो। ऐसे ब्याह और गोने ते भलो कुआरो, ऐसे ब्याह और गोने ते भलो कुआरो। बेड़े बहुत से तो जवान कान लगे कि भार में जाए दुल्हनिया, हमें ना ऐसो ब्याह गोनू करनो है भैया, कुआरे अच्छे। कोई जान बूझ के परे न काल के फंदा, को बिना मौत मर जाए कौन है अंधा। महाराज मीन बस की अब मेरे नाई, और जाए भार में बिहार के हम तो घर अपने को जाए। अरे सब सूरवीर बलदाई, और नीति रहे नारी नवाई। अरे काऊ के बस की नाई, और धोजरे तेल में जाई। लोगों, जवानन के छक्का छूट गए। जब कोई नहीं बोला तो उसी समय गंगपुत्र भीष्म, ब्रह्मचारी भीष्म कहने लगे,
तब गंगा पुत्र ने बानरे के कर में हाय ले लीनो। बाबा भीष्म ने बाण ले लिया अपने हाथ में और द्रोण भूप को ज्वाबु इस तरह दीनो। द्रोणाचार्य की तरफ देख करके राजा द्रौप से कहा कि हे राजा द्रौप, महाराज सर एक मीन को मार धरन पे दारू, पर बिहान अपनों करें वचन उच्चारू। बाबा भीष्म कहने लगे हम मीन तो मार देंगे लेकिन बिहा नहीं करेंगे। महाराज कहें हम कान खोल कर बात, और मेरी ये बद शादी हो मेरे दुर्योधन के साथ। भैया सुन भीष्म के बेन सभा में हल्ला परियो है, यारो सुन भीष्म के बेन सभा में सन्नाटो छाइयो है। अगर हम मीन मार दें तो हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन के साथ में शादी कर दी जाए। बाबा भीष्म ने कहा। वहां लोग कहने लगे पहले जवानी को परिचय तो दो, बाद में जो बताए सोई हो जाए, मारो तो। तब भीष्म ने बल खाए खंगा उठाओ, तब द्रुपद भूप को कुमार शिखंडी आओ। शिखंडी महाराज शिखंडी देख बान दौड़े, और पूर्व जन्म को श्राप समझ के बैठी आए झकमारी। जो शिखंडी सामने आया राजा द्रौप का पुत्र, बाबा भीष्म ने बाण डाल दिया। आहा, ओ बाण पटक गए धरती में मर दो, सुन लो अरज हमारी। और सबाई जवान के हंसने लागे, सभा में रही दैया चाल। दोस्तों दिमाग में रखना, शिखंडी को देख करके बाबा भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि पूर्व जन्म का श्राप था। लोगों अब तो द्रोणाचार्य गुरु सोचने लगी कि लाओ हम ही मारे। तो क्या हुआ, एकदम बाण उठा लिया द्रोणाचार्य ने, तो पग करहा पे धरो चक्र लग गिरो रे मूर्छाई। गति देखे द्रोण की राजा रे गए थे सब भय खाई। लोगों जिस समय द्रोणाचार्य करहा पे पैर रखते हैं, भगवान का चक्र सुदर्शन काम कर रहा है। एकदम से भैराए के जमीन पे गिरे, मूर्छा आ गई। सब बैठे चादरधारी है लाठी, सबने हिम्मत हारी है। सब सज्जन पे सरला प्यारी है, मीरान लो घूंघट डारी है। सज्जन पे सरला प्यारी है, लो मीरा घूंघट डारी है। लोगों जिस समय द्रोणाचार्य पछाड़ खाए के गिरे, सब राजन के कलेजे कपिए के बताओ। जब ऐसे बाणाधारी द्रोणाचार्य गिर पड़े और छज्जन पे जो औरतें बैठी थी लोगों, उनने घूंघट डाल लो शर्म के मारे कि हुई काम।
अरे बल विजय वीरता सबने आए गमाई, सब बैठे हिम्मत हार उदासी छाई। महाराज मौन हो बैठे सब भूपाल, और कोई कुछ ना कहे रहे मन मार बिकल बेहाल। सब व्याकुल हैं लोगों। अब हम कैसे बताएं तुम्हें बहाल। द्रौपदी सज के गई आई सो भैया मेरे, भूमंडल के राजा बैठे सब नारी लखाई भैया। द्रौपदी सज के जब आई सभा में भैया, लोगों उठाई सभा में सज बिजरी झमारी आई। दमकती दामिन सिकोंदा रहो न बैठाई। लोगों आई सभा में सज बिजरी झमारी आई। दमकत दामिन सिकोंदा न बराओ खाए। और जैसे कारे बादला पे धानु सहाय पारी जाए। अटक पटक पेड़ धरत फिरत बाल हंस कैसी चाल। मृग राज कैसी चल चल मेरा के स्वरूप सब मोई गए भूपाल। तन की सूत बिसराई द्रौपदी नारद भरी सभा में भैया। द्रौपदी नारद बड़े ध्यान रखना। आई सभा में सज बीजरी झमारी आए। दमकत दामिन सी कोंदा नब रहो खाए। जैसे कारे नभ में धनुष मानो पर जाए। अचक पचक पग धरत पे फिरत बाल। हंस कैसी चाल मृगराज कैसी चलत चाल। निरख स्वरूप सब मोई भूपाल। और ऐसा ही नहीं, भाव प्रकाश उदय मत भाव भान। भाव प्रकाश उदय बानु भानु भाव। मानो कामदेव आए आप रूप धार लो। भ्रकुट बिलोक भूल राजन को ज्ञान गाओ। नांगन कराल हाल चाहत में डस जाए। कोई न बचे जाके प्रेम फांसो फंस जाए। कोई न बचे जब प्रेम में फंस जाए। पिंजर फोड़ कले जो हाल दस जाए। सुरेश एक चाहत में डस जाई। द्रौपदी सजी के सभा में नारद आई है द्रौपदी भैया। आहार रूप लोगों कैसे बताएं। मृग कैसे नैन लख मैना मन शरम आए। तेगा कैसी धार भोए कमान हो न भी जाए। चंपा कैसी डार बाह बाजू बंद रहे ठाए। लचक लचक कटी तीन तीन बल खाए। पवन लगे तो धार केरा कैसी लहराए। घूमत सभा में मानो के हरी बनी को जाए। ओ विदगति हाथ बनाई भैया। द्रौपदी सजती आई 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 नारद। द्रौपदी सजती ध्यान रखना लोगों। आज क्या हालत है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मृग कैसे नैन लख मैना मन शर्माए। और तेगा कैसी धार भोए कमान मानो नब जाए। और चंपा कैसी डार बाह बाजू बन रही छाए। लचक लचक कट तीन तीन बल खाए। कमर तीन तीन बल खाए रही है। लचक लचक कट तीन तीन बल खाए। और पवन लगे से डार केरा कैसी लहराए। और घूमत सभा में मानो सिंगनी रही है जाए। ऐसी सुंदर शोभा है द्रौपदी की। और ऐसी नहीं भैया और बता दूं। अरे दाखिनी जड़ाऊ चीरा नंगन की लग रही कोर। दखिनी चराऊ चीर नगना की लग रही कोर। हीरा मोती मूंगा पोखराज लग रहे चारों ओर।
कारे साथे तारन से बतक पपैया मोर। दक्षिणी चढ़ाऊ तीर नंग न किलारी कोर हीरा मोती मूंगा पुखराज लगे चारों ओर। कारे साथे तारन से बतक पपैया मोर। और एक बात और बताऊं लोगों, झिलमिलात झल झलात फूटी चारों ओर। और सोने के तो तारन से मारी रहे हैं चीरे छोर। लाल लाल दिखे जाने बन बीच भाव भोर। और बता दूं, और झनन झनन हो झांझन की झनकार छनन छनन छम छम अब झनकार घनन घनन घन घुंघरू धमक दौर। छानन छानन छम छम छनन की ये छनकार। और घनन घनन घन घुंघरू धमकदार। ओ खनन खनन खंग बारे तो भय अंग। ओ पंचुरी कयाल पाग पाई जेब होबे जंग। श्रवण सुनत धोने राजा हुई सबई दंग। लहर लहर लहराई द्रौपदी भरी तो सभा में। अरे आई 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 नारद भरी तो सभा में। ओ पतली कमर लचपती बहिया गोरे हटे भमीरी गाल। और लचका दे दे के जब चली रही एकदम कांप गए थे आधारे। भैया लख द्रौपदी को रूप भूप यार पागल हुई है। यारो लख द्रौपदी को रूप के राजा पागल हुई है। अरे पागल हुई है कि राजा पागल हुई है। रामो है पागल हुई है। भैया लख गोरी को रूप के राजा। ये हालत है दोस्तों द्रौपदी का रूप इतना गजब का है कि जितने राजा बैठे सब पागल हो गए। लेकिन मीन पे हिम्मत किसी की काम नहीं कर रही है। क्या हुआ लोगों, इधर राजा द्रौपदी को बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या होगा। जब द्रोणाचार्य जैसी पटक खा गई। मन में भाव उदास रही ना आस पे जयों ही ठानी। आज है गए वीर विहीन भूमि मैंने जानी। आज हम समझ गए श्याम तेरे संसार में कोई नहीं बहादुर है। क्षत्रियों से विहीन भूमि हो गई। और क्यों करते हो सोचो भाग मेरे पोचो। सुनो मेरी वाणी राम मेरी वाणी। रोय रोय के राजा कहे पैदृग पानी। अरे सब भूप मही के आए रे। सब भूप मही के आए रे। छत्रन के अंश ल जाए। अरे मैंने बिरथा बुलवाए और सब बैठे हंसी कराए। राजा द्रौपदी कहने लगे कि मेरी भूल हो गई। हमें नहीं मालूम था कि जब धरती पर कोई बहादुर रहा ही नहीं। सुरेश भाई साहब बहुत दिमाग खराब हो गया भाई। कितना बड़ा तो खर्च किया, सारे देश के राजा आए और 3-4 दिन से रबड़ी छान रहे। लेकिन जिस समय गबड़ी को नंबर आओ तो सबकी खोपड़ी चकराई। देव धनुज सुर भूप धार नर रूप गए सब आई। पर काऊ ने मारी न मीन रे द्रौपदी नाय हाय ब्याई। कोई मीन नहीं मार रहा है।
पैज जो दे सुकत घट जाई, धर्म मेरो जाई, धर्म मेरो जाई। है होनहार बलिबानन मिटे मिटाई, है होनहार बलिबानन मिटे मिटाई। राजा कहने लगा, ये देश के राजकुमारों, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारी तकदीर खराब है। बुम पे कोई छतरी नहीं भैया में ऐसी जान तो, काए को हंसी कराब तो जा पेज को न ठान तो। बोदी लिखी मेरे कर्म में, हांसी हमारी हो गई। तज पेज कैसे ब्याह दे बिटिया तो कुआरी रह गई। कैसे अब शादी कर दें? रोय रोय के राजा कह रे कह द्रगन से बह रहो पानी। क्या हो गया? का भाई देव मैंने ना ऐसी पंचो जानी। महाराज कौन विद बांधू शब्द करार, और बेटी कुआरी रही जगत में जीवन है धिक्कार। अरे निक धरती तू फट जाइए, जाई में हाई समाय जावे। ए निक धरती तू फट जाइए, जाई में हाई समाय जावे। हाय निक धरती तू फट जाइए, जाई में राम समाय जावे। बेड़े दोस्तों, इस तरह से राजा पागल है। और इधर द्रौपदी की मैया को बांदी ने जाकर के बताया कि महाराज, सारे राजा व्याकुल हो रहे लेकिन किसी पे मीन नहीं मरी। जो इतने वचन सुने तो दोस्तों, आज राजा द्रौपदी की पत्नी ने अपनी बिटिया द्रौपदी को गोद में ले लिया और कहने लगी, बेटी अब क्या होगा? आरे मुख चूमे लाली रे बेठारी, अब क्या होगा? बिटिया हमाओ मुकद्दर फूटो तो फूटो, तेरो फूट गो। अरे मुख चूमे लाली रे फूटकारी, और मेरी बिटिया रह गई है कुंवारी। क्या करूं? अरे जन गोदा में लली बैठारी बैठारी बैठारी। और विधना और मेरी काए को कर दई तूने ख्वारी। आज गोद में बैठार के मैया रोने लगी। विधनाथ ने कैसी करी सब तौर से ख्वारी भई। बारी दुलारी लाडरी बिटिया मेरी कुआरी रही। जीवन जगत में ख्वार है, का होई अब कैसी करूं। भानु को लेके गोद में जाए कुआ में मैं हाय मरूं। अरे तू जाना मत हीरे मर जाती, कह रही है माँ।
अरे तू जन्म तही जो मर जाती, तो काए को मैं आज पछताती। अरे करियाद फटी जावे छाती, और भानु काए को घबराती। बेड़े आज गोद में लेकर के दोस्तों बिलख रही है